अपनी विरासत को इसी आयोजन के साथ जोड़ करके बड़े उल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ उन्हें वहां आयोजित करता है। हम लोगों के पास समय नहीं होता, इच्छा तो होती। मेरे पास बार गाजियाबाद से भी और बरेली से भी निमंत्रण आया था, लेकिन महाकुंभ की व्यस्तता के बीच में समय नहीं निकाल पाया। मैं भी प्रयागराज से ही आ रहा हूं। आज पूरे मंत्री परिषद की हमारी बैठक वहां पर थी और वहीं से मैं सीधे इस कार्यक्रम में यहां पर आपके पास आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 2 दशक से अधिक समय से जो कार्यक्रम यहां पर पर्वतीय महापरिषद कर रही है, ये केवल एक आयोजन नहीं होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएं भी इस महापरिषद के द्वारा होती है। अलग अलग तबके के लोगों के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और उन प्रतियोगिताओं के साथ साथ पर्वतीय समाज से जुड़े हुए उन विभूतियों को सम्मानित करने का भी काम किया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी का इस बार आप लोगों ने यहाँ पे सम्मान किया। कोश्यारी जी उत्तर प्रदेश में भी काम किए थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए, राज्यपाल के रूप में भी उनके पास कार्य करने का एक अनुभव है। अपनी सहजता, सरलता के लिए जाने जाते हैं। पूरा जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित किया है। आपने सैनिकों को और उनके शहीद परिवारों को भी सम्मान दिया है, क्योंकि हम लोग अपने विरासत को विस्मृत नहीं कर सकते। उसके दोनों रूप हैं। एक पहलू है जो हम अपने पर्वों और त्योहारों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा पहलू है जो हम अपने अमर शहीदों का स्मरण करते हुए महापुरुषों की जयंती के अवसर पर या किसी अन्य विशिष्ट घटना को केंद्र में रख करके उन आयोजनों के साथ जुड़ते हैं। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण वैसे भी है। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी 2024 को आज ही के दिन 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रभु श्री रामलला फिर से अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुई। यह भी विरासत की ही व्यवस्था, परंपरा है। भगवान राम की विरासत 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हो पाई है। और जो आपकी यात्रा है, आपके कार्यक्रम है, ये लोक गाथा, लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, ये सभी उसी विरासत को आगे बढ़ाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रूप में आगे बढ़ती है। लोक गायन, ये सब उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ती है। आप लोग इतने उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपना आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में भागीदार बन पाया हूं। कुंभ की व्यस्तता में समय निकालना कठिन होता है, कठिन था, लेकिन समय पे हम लोग आ गए। मौसम वहां भी, लखनऊ में भी अनुकूल था, तो हमें आने में कोई समस्या नहीं हो पाई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके बीच में आकर के अनेक कार्यक्रमों को आप यहाँ पे संचालित कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, और उसके माध्यम से ध्येय एक ही है और वह है कि भारत को मजबूत करना, भारत की सुरक्षा के लिए अपनी तत्परता को बढ़ाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करना। और एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी प्रवाह के साथ निकलता है। लोक गायन से, लोक परंपरा से, लोक संस्कृति से, लोक गाथाओं से, लोक कथाओं से, यहीं से निकलता है। ये सभी भारत के ही रूप हैं और उस भारत के उस बृहद रूप को
दर्शन हम बृहद भारत के स्तर पर देखते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत आभार माननीय महाराज जी का। और मैं पर्वतीय समाज और पर्वतीय महापरिषद की ओर से 2 निवेदन आपके चरणों में करना चाहूँगा। 2023 के उत्तरायणी कौतिक में महाराज जी ने कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली, रंग और जोहारी भाषा के साहित्य और कवियों की रचनाओं को हिंदी संस्थान के माध्यम से प्रोत्साहित किए जाने का हमको यहाँ पर घोषणा की थी, जिसको अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हो सकी। उसके लिए हमने एक लखनऊ में सीएम योगी की मौजूदगी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और 500 साल का इंतजार राम मंदिर का खत्म हुआ था, इसका जिक्र उन्होंने किया है। और विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना ही मकसद है, ये उन्होंने कहा है। लखनऊ में सीएम योगी की मौजूदगी। उत्तरायणी कौतिक मेले का समापन हुआ है और इस समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह प्रयागराज में मौजूद थे। कुंभ में उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ कई बड़े फैसले लिए और अब शाम होते होते उनकी मौजूदगी जो है अब लखनऊ में है। यहां पर उत्तरायणी कौतिक मेले में उनकी मौजूदगी।